नमस्कार साथियों। न गलती कोर्ट का है, न गलती सरकार की है। गलती तो आप सभी अभ्यर्थियों का है। आप न जाते कोर्ट में, आप न जाते कोर्ट में तो ये दिन न देखना पड़ता आपको। आप ही तो हैं, आप ही हैं वो बीएडधारी जो एनआईएस टीलेटधारियों के विरोध में गए कोर्ट में, और आप ही हैं एनआईएस टीलेटधारी जो बीएड के विरुद्ध गए कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय और अन्याय, साक्ष्य और तथ्य को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सुनाया है। तो गलती किसकी है? सिर्फ आपकी और आपकी है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। ओएमआर शीट भी अपलोड किए जा रहे हैं। अब समय निकट आ गया है परिणाम घोषित होने का। आज 22 दिसंबर 2023 की रात्रि या फिर 23 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएंगे। बारी बारी से मेरिट लिस्ट अपलोड किए जाएंगे बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद जैसे जैसे परिणाम घोषित होंगे उसके उपरांत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य भी प्रारंभ कर दिए जाएंगे। सारे परिणाम घोषित होने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के उपरांत जिस प्रकार टीआरई 1 का 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में मेगा शो कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, उसी प्रकार जनवरी 2024 में भी बीपीएससी टीआरई 2 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो इसके लिए जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे वो तैयार रहें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जहाँ तक सवाल है तो आपको पेपर का जो रस्सी लगा हुआ फाइल है वो 2 फाइल आपको लेकर के जाने हैं। बीपीएससी टीआरई 2 के लिए आवेदन करने के दौरान आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में लेकर के जाने हैं। आप आधार कार्ड, यदि आप बिहार से हैं तो बिहार के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, और आरक्षण कोटि से हैं तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाने हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एनसीएल हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनका जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आप नियोजित हैं तो उससे संबंधित, यदि आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं तो उनसे संबंधित, यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो उससे संबंधित आपको जो है प्रमाण पत्र लेकर के जाने हैं। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की बात कर ली जाए तो आप जिस भी ग्रेड के लिए आपने आवेदन किया है उसके जो अर्हतांक रखे गए हैं, जैसे 1 to 5 हैं तो आपका मैट्रिक, इंटर, डीएलएड और सीटेट पेपर 1 का आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि आप 6 to 8 के लिए आवेदन किए हैं तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड या बीएड, सीटेट पेपर 2 का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है। यदि आप 9-10th के लिए आवेदन आपने किया है तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड एवं एस्टेट पेपर 1 का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य है। यदि आप 11-12th के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एस्टेट पेपर 2 के अंक पत्र और प्रमाण पत्र एवं बीएड का प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है। तो ये आपको अति अनिवार्य है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ले जाना ही है। जिनका मूल प्रमाण पत्र नहीं है वो प्रोविजनल लेकर के जाएं, लेकिन मूल प्रमाण पत्र आपको भविष्य में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रोविजनल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसमें आपको छांटे नहीं जाएंगे। यदि किसी भी अभ्यर्थी का किसी भी शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उससे संबंधित कोर्ट में मजिस्ट्रेट लेवल से एफिडेविट बनवा लें, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको काम आए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाटा ना जाए। लेकिन जो त्रुटियां हैं उसे सुधार कर अवश्य ही निकट भविष्य में आपको जमा करा देना होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आएंगे। हालांकि बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे संबंधित जो है वो चेकलिस्ट जो है वो आपको जारी किए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य है लेकर के जाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे वो आपको जो है फोटोकॉपी आपको जमा करना है और सब पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेने हैं। सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको डॉक्यूमेंट सारे जमा करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब है कुछ दुख की बात जो हम मुस्कुराते हुए आप सभी के समक्ष शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो प्रारंभ करते ही बताया कि इसमें एक दूसरे को टारगेट करने के चक्कर में, एक दूसरे को हक मारने और हक लेने के चक्कर में बीएड भी 1 to 5 से बाहर गयो और एनआईएस टीलेट हर तरह से गयो तेल लेने। तो दोस्तों, एनआईएस टीलेट का परिणाम घोषित नहीं होंगे। इस बार शिक्षा विभाग ने
पत्रांक के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया है। टीआरई 1 में जो दुख झेलना पड़ा था बीएड धारियों को, वही दुख टीआरई 2 में एनआईएसटी धारियों को झेलना पड़ रहा है। और यह गलती न तो सरकार की है, न कोर्ट की है। जब तक आप कोर्ट नहीं गए थे एक दूसरे के विरुद्ध, तब तक आप बहाल हो रहे थे। कौन रोका था आपको? ना एनसीटी ने रोका था, न सरकार ने रोका था। तो एनसीटी और सरकार की क्या गलती है इसमें? उसने तो आपको अलाउ किया था, बीएड वालों को भी 1 to 5 में बहाल होने के लिए अलाउ किया था, एनआईटी धारियों को भी फ्रेश रिक्रूट में बहाल होने के लिए अलाउ कर दिया था। तो उसकी क्या गलती है? आप खुद ही गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आ बैल मुझे मार, तो लो झेलो अब दंश। लेकिन जो भी एनआईटी धारी हैं, मैं उन्हें फैसला आते ही आगाह किया था कि सीटेट जनवरी 2024 में जो आयोजित होने वाले हैं उसके लिए आवेदन हो रहे हैं। जो भी सक्षम हैं वो भारत के किसी भी कोने में जाकर के रेगुलर डीएलएड में वो एडमिशन लें, चाहे जिस प्रकार से उन्हें व्यवस्था बन पा रहा है, और 2024 जनवरी में होने वाले सीटेट में वो सम्मिलित हों। और विधानसभा चुनाव से पूर्व जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसमें सम्मिलित होने के लिए खुद को तैयार रखें। तो हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो हमारी बातों पर अमल करते हुए उन्होंने हजारों की तादाद में, कोई बैकडेट में जाकर के लिया तो कोई न्यू सेशन में लिया, लेकिन लिया। अब बीपीएससी आयोग ने जो है वो बार बार सकारात्मक ही एनआईटी ग्रेड को लेकर के रहा है, तो उससे संबंधित भी मैंने कम्युनिटी बॉक्स और वीडियो के माध्यम से आपको सकारात्मक खबरें बताता रहा हूँ, जिससे लेकर के रेगुलर डीएलएड और बीएड धारियों ने हमें भर भर के गालियाँ भी लिखी कमेंट बॉक्स में, अनाप शनाप भी बका, सब झेला मैंने। लेकिन होना तो यही था जो हुआ और आपके सामने है। तो इसलिए अभी समय है। भारत के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे बीएड और डीएलएड कराए जा रहे हैं, और वहाँ पे अभी चूँकि रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, तो 22-24 सेशन में भी जो है वो एडमिशन हो रहे हैं। तो आप जा कर के वहाँ ले सकते हैं, और 2024 आपको अगस्त तक सेशन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है वैकेंसी आने वाला है, चूँकि विधानसभा का चुनाव 2025 लास्ट तक होगा, तो विधानसभा चुनाव से पूर्व आपको 2 बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती से संबंधित, एक 2024 में, एक 2025 में। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।